अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रॉफिट सीरीज में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया शुरू है। पिछली वीडियो में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने तक का जिक्र था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हो। इस वीडियो में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचने और जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाने और उन पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेजने का जिक्र है। वाकया शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस में कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं होती, बल्कि मेरी हर वीडियो कुरान और सही अहादीस की रोशनी में होती है। तो वाकया शुरू करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस चले गए तो आप अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर अल्लाह ताला की मदद और रहमत का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद शाम से मिस्र जाने वाला एक तिजारती काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने अपने एक आदमी को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब उसने अपना डोल कुएं में डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके साथ लटक गए और जैसे ही उसने खींचा तो आप अलैहिस्सलाम भी इसके साथ बाहर निकल आए। इस आदमी ने जब आप अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन कहा, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये तो एक बहुत खूबसूरत लड़का है। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने तिजारती माल में शामिल कर लिया और वहां मिस्र के बाजार में ले जाकर दीगर सामान की तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी गुलाम बनाकर फरोख्त करने का ऐलान किया। जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा तो मिस्र वालों में से जिस शख्स ने उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा कि उसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखना। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम उसे अपना ही बेटा बना ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के घर में परवरिश पा रहे थे और अपने वालिद मोहतरम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। जब आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत से नवाजा और मनसब नबुव्वत पर फायज फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल के पैकर और इंतहाई खूबसूरत थे। अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरेफ्ता हो गई और आप अलैहिस्सलाम को वरगलाने की बहुत कोशिश की। एक दिन मौका पाकर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में ले गई और खूब बनाव सिंगार करके आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी दावत को रद्द कर दिया और जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी इस दावत गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, इसलिए कि ये गुनाह जुर्म अजीम, अमानत में खयानत और मोहसिन की नाशुक्री है। तुम्हारा शौहर मेरा मोहसिन है और ये कैसे मुनासिब होगा कि मैं अपने मोहसिन की इज्जत से खेलूं। अपने मोहसिन की खयानत करना तो जुल्म है और मैं जुल्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पाक दामनी के लिए कोशिश करते हुए दरवाजे से बाहर निकले तो अजीज मिस्र की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता पकड़ा, जिससे वो फट गया। दरवाजे के पास ही दोनों ने अजीज मिस्र को सामने पाया। अजीज मिस्र की बीवी ने अपने शौहर को देखते ही चालाकी करते हुए उसे आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और कहा कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे तो उसकी सजा यही है कि उसे कैद में डाल दिया जाए या उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आखिरकार औरत के खानदान ही में से एक समझदार शख्स ने ये गवाही दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चा है। लिहाजा जब अजीज मिस्र ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो वो फौरन मामले की हकीकत को समझ गया और अपनी बीवी को तौबा करने और यूसुफ को दरगुजर करने को कहा।
حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو یہ پتا چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئی کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھی کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن و طعن کر رہی تھی اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 سے 34۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ اس کے آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں رہے گا انشاءاللہ۔